जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीसी भाई स्वागत है। और जयंत भाई लोग। कल तो यार आपकी बात तो सही हो गई, आरसीबी फाइनल जीती जाए। वैसे तो यार बढ़िया है, बैक टू बैक दो ट्रॉफी। वेल डन, वेल हर बार प्रोडक्शन। गलत नहीं होता सर, कभी कभी हो जाता है, गलत हो जाता हूँ, हर बार नहीं होता सर। हर बार नहीं होता ना, मतलब कभी कभी लग जाता है। हाँ, कभी कभी तीर लग जाता है। बढ़िया बढ़िया, ओके। लेकिन चलो यार, आईपीएल कम से कम खत्म हुआ। अब थोड़ा बहुत हम अपना पुराना टाइम पे वापस आ पाएंगे। डीसी वीडियो ऑडियो को लेके काफी लेट हो रहा था अपलोड करने में भी। और लाइव वाइव भी काफी महीने से बंद पड़ा हुआ है हमारा। तो बीच बीच में दोस्तों अब लाइव भी कर लिया करेंगे हम, इवनिंग वाला टाइम पे 8:30-9 बजे वाला वही टाइम अपना। तो वो भी होगा। अब थोड़ा मौज और बढ़ेगा, साजिश और बढ़ेगी। लेकिन डीसी आज के इस वीडियो में, वीडियो एक ही है, नजम सेठी का। लेकिन इसके अंदर दो क्लिप है। एक क्लिप तो आपको पता है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, 6,000 किलोमीटर का जो एरिया है, बांग्लादेश तरफ हो, इधर इंडिया पाकिस्तान वाला हो, जहां जहां फेंसिंग कर पाना संभव नहीं हो पाता है, वहां पे सर अब स्मार्ट फेंसिंग होगा। जिसके अंदर आप लेजर वॉल, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, फिर उसके बाद और भी जितने लेटेस्ट तरीके हैं, जिससे अगर कोई जिहादी आने का प्रयास करता है तो तुरंत जो है वो एक समझ लो कि क्या बोलेंगे उसको, बीएसएफ को तुरंत फटाक से जो है एक चल जाएगा, सैटेलाइट से इंटीग्रेट होगा सारा कुछ। और बीएसएफ को जैसी जानकारी मिलेगी तो या तो ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी या फिर उसको वहीं पे ठोक दिया जाएगा, जो भी आसपास वहां पे मैंने पोस्ट। देखा, एक एक्स पे वीडियो भी देखा, स्क्रीनिंग वाली मशीन भी लगा दी है बॉर्डर पे ना। अच्छा। जो मतलब आपस में रिलेटिव होते हैं ना, रिलेशन होते हैं, जैसे मतलब दो गांव रिलेशन है, एक पीओके में हम्म एक कश्मीर के अंदर है। अब भाई ये हम्म रिलेटिव है तो आना जाना होता है उनका। तो हम्म। वहां से क्या लेके आ रहे हैं, इधर से क्या लेके जा रहे हैं, वो सारा कुछ स्क्रीनिंग होता है। सारी मशीनें लगा दी हैं वहां पे कश्मीर में। हाँ, तो यही है सर, ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक नया इसको नाम दिया गया है। तो ये पूरा जो है मामला दोस्तों, अब आप देखो, इससे पाकिस्तान की तो भाई थोड़ी सी हो गई है मामला खराब इनका, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो, आप लेजर बॉल लग जाएगा और फेंसिंग वेंसिंग स्मार्ट तरीके से होगा, तो सैटेलाइट इंटीग्रेशन होगा भाई साहब, तो फिर तो इनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी भाई, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सुनते हैं नितिन शेट्टी को। और जिम देखो, जिम खाना क्लब दिल्ली वाला डीसी, इसका कोई मामला पाकिस्तान से तो है नहीं। अब इसके ऊपर भी यार पता नहीं क्यों पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है कि दिल्ली में जिम खाना क्लब बंद कर रहा है भारत, पता नहीं। अब इससे इससे क्या लेना देना पाकिस्तान को यार। चलो ये भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही है आज का वीडियो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट वमेंट शुरू कर दीजिए भाई लोग। चलिए। सेठी साहब, ऐसे में जो इंडिया की तरफ से एक लेज़र फेंस की बात आ रही है, एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर, 6,000 किलोमीटर्स अलोंग साइड, दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। इसके क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ जी इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। और दिस इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम, कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं जी। ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें राइट। फॉर फ्यूचर, कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो द इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ भी, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है अब कि बांग्लादेश उनका पपेट नहीं रहेगा। और उन्हें फ़िक्र ये है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और ये ना हो कि वहाँ से कोई एक्सपोर्ट हो जाए ऑफ इंसर्जेंट्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक असली मामला यही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया जो था एक ज़माने में एक ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था, और अभी भी बनना चाह रहा है। उससे सबसे बड़ा उनके लिए रुकावट ये थी कि अपने रीजन के अंदर पहले वो पावर बने, फिर उनको ग्लोब भी एक्सेप्ट करेगा। जो पावर अपने रीजन के अंदर जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो ग्लोबल पावर कैसे बन सकता है। और एक वक्त था कि सिर्फ पाकिस्तान बाहर था, ये इंडिया, सब इंडिया के साथ थे, सब जगह सब ये 4-7 नेशंस जो है ना साउथ एशिया के। जब सार्क बनी थी तो सार्क के अंदर इंडिया डोमिनेट कर रहा था जी। और पाकिस्तान हमेशा एक एक्सेप्शन होती थी, रहता था। हाँ। तो अब सूरत हाल ये है कि बाकी सारे के सारे एक्सेप्ट में भी एक आध जो है वो इंडिया के साथ है, बाकी सब तो आज़ाद हो गए। वो कहते हैं हम इंडिया की बात नहीं मानते, और हर जगह पे इंडिया ने इंटरफेरेंस की है, जिसकी वजह से एक बैकलैश आई है। श्रीलंका सबसे पहले, उसके बाद फिर नेपाल, और ये सब मालदीव की तरफ से भी सब जगह से ये रेजिस्टेंस आ रही है। बांग्लादेश आखिरी डोमिनो है जो गिरा है।
हाँ। बांग्लादेश इनके 15 साल से इनके साथ था जी। हसीना के ज़माने में। तो आई थिंक अब इंडिया फील्स के इस इलाके के अंदर भी उसको थ्रेट्स आ रही हैं और उसकी जो हेजमनी है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपने अपने इलाके के अंदर इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको ये काम करने पड़ रहे हैं। दैट शोज़ के एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और विद इन इट्स ओन पॉलिसीज़। और यकीनी तौर पे अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी, ये सब जो पॉलिसीज़ हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना इस वक्त ये प्रो अमेरिका प्रो इसराइल पॉलिसी जो चल रही है, उस वक्त जबकि अमेरिका का पावर गिर रहा है और इसराइल जो है वो बढ़ नहीं रहा है, उसका पावर भी गिर रहा है, जी। रेजिस्टेंस बढ़ रही है इनके खिलाफ, उस वक्त इंडिया जो है इनके कैंप में चला गया। जो इससे पहले और जब इससे पहले एक था उस वक्त उनके कैंप में नहीं था। तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है फ्रॉम इन माय व्यू नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी एंड आरएसएस। मगर ये पॉलिटिक्स में होता है ऐसे। आलमी अखबार भी ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है वो खित्ते में उन्हें तनहा करती जा रही है और पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट हो चुका है, चाहे वो वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात हो, बीजिंग के साथ हो, मिडिल ईस्ट में हो या तेहरान में हो ताल्लुकात। जैसे आपने बात की कि वो खाली करवा रहे हैं ये फेंस लगाने के बाउंड्री के आर पार के इलाकों को ताकि वो उस पर निगाह रख सकें, तो ये दिल्ली जिम खाना को अच्छा चलो दिल्ली वाले पे आते हैं पहले। डीसी यहाँ पे बहुत सारी बातें कर गए नजम सेठी भाई। एक तो यार क्या बोलोगे यार, मतलब पॉलिसी कितनी खराब है यार। हम गोद में बैठ रहे हैं अमेरिका का, यार फील्ड मार्शल फेवरेट कोई और बना हुआ है। यार भाई सब के सब जो भी पाकिस्तानी आ रहा है, हर एक बंदा भाई साहब आइसोलेट ही करता है। सबसे पहले इंडिया को आइसोलेट करेगा, भले सोशल मीडिया पे सही, पर आइसोलेट करना है ना। हाँ यार, और मतलब दबा के आइसोलेट कर रहे हैं भाई। देखो अब देखो आस पड़ोस जितने देश हैं वो भी भारत की मानने से सब भाई साहब सबने बंद कर दिया यार। देखो सब एक यार बांग्लादेश कोई हम मान लेते हैं, चलो बांग्लादेश की मान लेते हैं, बांग्लादेश से समय थोड़ा सा अलग है, पर यार बाकी का यार एक अभी बात से- बताओ, नहीं बाकियों को छोड़ो, चलो ठीक है बांग्लादेश नाराज है ना, बांग्लादेश की कोई बांग्लादेश को, लेकिन सर जब जरूरत पड़ती है डीजल की और जरूरत पड़ती है चावल की तो आते हैं भारत के पास। ठीक है, हाँ भारत के मालदीव पास की यार बात कर लो, गेट आउट और पता नहीं गेट लॉस, पता नहीं क्या गेट लॉस तो नहीं, गेट आउट इंडिया और पता नहीं गो इंडिया का नारा लगवा दिया वहां पे। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद दौड़ते भागते फिर पहुंच गया भारत वहां पे, यहाँ पे पैर पड़ने के लिए कि भाईजान कुछ देखें, मदद कर दें। श्रीलंका, खैर श्रीलंका के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, है झूठा प्रोपेगेंडा ही है इनका, श्रीलंका तो पता ही है आपको। झूठा, बिल्कुल हमेशा झूठा रहा हाँ, है, सही है। तो यार मतलब क्या 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 और वो कहाँ कौन दिख रहा है पाकिस्तान को यार। और उसके बाद सबसे कॉमेडी वाली बात नजर सेठी ने ये कर दी यार कि मतलब भारत जाके बैठा हुआ है अमेरिका के गोद में है, पंगे ले मतलब रहे हैं हम, पंगे ले रहे हैं हम, फेवरेट बने हुए हो तुम, टैरिफ वॉर हमारे साथ छिड़ा अमेरिका का, टैरिफ हाँ हमारे ऊपर लगा अमेरिका का, ट्रेड डील हमने डीले कराया यहाँ से कि भाई जब तक मामला बराबरी भी नहीं आएगा कोई ट्रेड डील वगैरह नहीं होगा। ठीक है, गोद में बैठे हुए तुम, सलामी ठोक रहे हो तुम, तारीफें कर रहे हो तुम, नोबेल प्राइज दिलवा रहे हो तुम, गोद में बैठा है भारत। एक बाप की औलाद कब बनेंगे पाकिस्तानी, ये समझ में नहीं आ रहा गौरव भाई। यही नजम सेठी कुछ दिन पहले बोल रहा था अमेरिका नाराज है भारत से, ट्रम्प नाराज हाँ हो गया भारत से, बिल्कुल, वो बिल्कुल भारत इंडिया मतलब अमेरिका की गोद में बैठ गया है, आज गोद में बोल रहा है। बैठे हुए। ये तुरंत तुरंत मतलब बात एक बाप पलटते की हैं रे, औलाद बनो। मतलब जितना जल्दी पानी पेट में, मतलब पानी पेट में पचता है क्या, मतलब जितना जल्दी पानी हजम, मतलब पानी हजम छोड़ो और एग्जांपल दे देते हैं यार, मतलब कुछ और बता अरे दो यार, पानी मतलब जब तक जितना नीचे मतलब बाहर नहीं निकलता, वो ही बोलो सीधा। हाँ तब तक पाकिस्तान अपने बात से पलटी मार देते हैं। अरे बाप बदल देता है यार पाकिस्तान। अरे यार अजीब लोग हैं यार। अच्छा ठीक है, अब इधर आ जाओ, पता नहीं इनसे क्या परेशानी है, इधर भी सुनना इधर भी डबल बातें कर जाएगा ये। खाली कराने का ख्याल कैसे आ गया 1913 में जो बना, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इस एरिया की और इसे खाली करवा के क्या चाहती है? नहीं देखिए, वो फिक्र तो उनको यही है ना कि टेररिज्म हो जाए कोई, और क्योंकि ये जिमखाना जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और सब और सीनियर मिनिस्टर्स के रेजिडेंसेस के उसी इलाके में है, बिल्कुल करीब ही है। तो आई थिंक मगर मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ और भी गेम है। क्या? देखिए, ये बहुत से पुराने कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो शहर के अंदर थे। उस वक्त ये शहर छोटा शहर था, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, तो और कंटोनमेंट एरियाज थोड़ी सी आगे थे, वो सारे के सारे जो है ना अब शहर के अंदर आ गए ओवर द ईयर्स। और ये जो जिमखाना टाइप क्लब्स हैं या गोल्फ कोर्सेज हैं, ये अब बिल्कुल शहरों के अंदर हो गए, और ये बड़ी प्राइम वैल्यूबल प्रॉपर्टी है।
और इनके जो रेंटल्स जो हैं वो, उनका अंग्रेजी का लफ्ज़ है पेपरकॉर्न रेंट। पेपरकॉर्न वो जो क्या काली मिर्च का दाना, काली मिर्च का दाना होता है ना, वो रेंट है। अच्छा, मतलब है कि 1 रुपया महीने की रेंट देते हैं, चुंगा। अच्छा, तो अब ये है कि इसके ऊपर काफ़ी जो पॉपुलिस्ट पार्टीज़ होती हैं जो, वो जाहिर है उनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती। आपको याद होगा जब इमरान खान कैंपेनिंग करते थे बिफोर ऑल दिस, मैं गवर्नर हाउस को बना दूंगा जू, हाँ, उसकी दीवारें गिरा देंगे, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, मैं उसको यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो। तो जब आते हैं पावर में तो करते बरते कुछ नहीं। वो गवर्नर साहब खुद ही इनकार कर देते हैं कि मैं कितने रहना फिर। नहीं, तो अब ये है कि ये अब ये बीजेपी के अंदर भी ये पहली दफ़ा बंगाल में आए हैं जी, और वहाँ भी ये बड़े इसी किस्म के ये कदम उठाना चाह रहे हैं। अच्छा। दिल्ली इज़ देयर होम बेस। यहाँ आपको पता, पहले आम आदमी पार्टी ओवर है, तो वो भी पॉपुलिस्ट पार्टी थी। तो अब इन्होंने ये फैसला किया कि जी इनको हमने जिमखाना को ख़त्म करना है। अब ये जिमखाना इज़ वेरी वैल्यूबल प्रॉपर्टी, ये सिक्योरिटी कोई नहीं। ये मेरा ख्याल है इसके अंदर भी कोई ना कोई सियासी चाल होगी। ये भी एलीट के लिए है, इसमें ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स और रिटायर्ड जनरल्स और आर्मी ऑफिसर्स और टॉप बिजनेस इंडिया की जो मिडिल क्लास है उनके लिए ये रह गया था। ओरिजिनली तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए था, गोरों के लिए था। जब वो चले गए तो फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो रियासत के इदारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब बीजेपी जो है इनको सबको कह रही है कि ख़त्म करो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे यहाँ भी इस किस्म की एक आध दफ़ा बातें हुई हैं कि हम भी अपने जो इस किस्म के एलीट क्लब्स हैं को हटाया जाए सेंट्रल एरियाज़ में से, क्योंकि ये एलीटों के लिए हैं। अब ज़माना एलीटों का जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, बिकॉज आम आवाम को समझ आ रही है कि एलीटों ने हमें फारग कर दिया, खोखला कर दिया, खा पी जाने सारा कुछ और याशी कर रहे हैं, गरीबों का हाल बुरा हो रहा है। तो ये एक मुहिम बन रही है अक्रॉस द कॉलोनियल वर्ल्ड कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि पोस्ट कॉलोनियल रियासत ने अपना लिए, उस वक़्त अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स खाते पीते थे, सब्सिडी लेके यहाँ याशी करते थे। अब उनको जो उन्होंने रिप्लेस किया, ब्राउन साहब आ गए। ब्राउन साहब ने आके वही टाई कोट पहन के वो बैठ गए वहाँ। अच्छा। और वही अब रियासत को चला रहे हैं और वही गोल्फ खेल रहे हैं और वही इन क्लब्स में जाके छोटा पैग बड़ा पैग चलाते हैं। अब तो खैर हमारे यहाँ छोटा पैग बड़ा पैग बंद हो गया ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बाद, मगर उस वक्त तक तो चलता था। बात यह है कि यहाँ भी आई थिंक ये आई पर्सनली थिंक कि ये इसका जो आर्गुमेंट है जी कि ये बड़ी पुरानी चीज़ है और ये रहनी चाहिए, ये यादगार है। हाँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब आवाम के लिए कुछ करके दिखाएं। अगर ये जो एलीट के लिए कंसेशंस हैं ये ख़त्म हो जाएं। अच्छा। और इसकी जगह पे आवाम के लिए कुछ चीज़ें हो जाएं। हाँ। या ये क्लब्स हैं तो फिर आवाम को भी एंट्री मिलनी चाहिए, यहाँ आवाम के लिए भी सहूलतें होनी चाहिए। या पाकिस्तान के लिए बात करें या भारत, दोनों के लिए। ऑल कॉलोनियल कंट्रीज, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। भारत पाकिस्तान तो ऐसे है ना, बिल्कुल एक किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, एक किस्म की सिविल सर्विस है, एक किस्म की फ़ौज है, मिजाज है, सारा मिजाज भी एक किस्म का है। फ़र्क ये है कि हमारे वहाँ की जो मिडिल क्लास है वो बहुत बड़ी रियासत का हिस्सा है। हमारी मिडिल क्लास इस वक्त बाहर बैठी है थोड़ी सी, हमारी छोटी मिडिल क्लास है ना। उनमें से कुछ तो खैर सिविल सर्विस में चले गए और फ़ौज में, मगर वो जब तक जर्नैल ना बने तो वो असली मिडिल क्लास नहीं बनती। वो अब वो मिडिल क्लास एक कैटेगरी है, मगर इनकम के लिहाज से तो वो तो अपर क्लास में चले गए हैं। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज़ हैं यहाँ। मगर अगर दिल्ली में ये हो रहा है तो शहबाज साहब को और मरियम बीबी को सोचना चाहिए कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए तो बुरी बात नहीं है। यार क्या मतलब क्या है यार, समझ में नहीं आया इसकी बातों का यार, कहना क्या चाह रहा है। पहले तो कह रहा है इस कदम को, फिर बाद में बोल रहा है हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। मतलब वही तो मैंने बोला, एक तरफ तो कह रहा है कि सियासी चाल है कुछ यहाँ पे, ठीक है, फिर कहता है ये हमारे तरफ हो जाए तो बढ़िया है। और बढ़िया है ना, अगर ऐसा होता भी है, मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता भी है, मुझे नहीं पता पूरी कहानी क्या है गौरव भाई, मैंने देखा भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता भी है तो यार बढ़िया है ना, आम जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको गलत जो मैसेज जा रहा है कि भाई देखो पैसे वालों के लिए तो अच्छे अच्छे क्लब है, समझ। अच्छा, वो देखो ये एरिया का तो मामला है ही डीसी सिक्योरिटी, और ऐसा बताया जा रहा है कि इन जगहों पे थोड़ा सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, या फिर पता नहीं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डिफेंस रिलेटेड चीजें भी
इसको खाली करा के, क्योंकि 27 पता नहीं कितने अच्छा खासा बड़ा मतलब लैंड है, समझे। और जो रेंट वेंट है ना वो भी सुनते मिलता है कि बड़ा वाकई में बड़ा कम रेंट पे करते हैं, और फुली मतलब जो एलिट क्लास वाला कह लो ये जो बता रहे, मैंने देखा मेंबरशिप मिलना बहुत आसान नहीं है, इसमें ज्यादातर बड़े लोग ही जाते हैं, बड़े लोग। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और मतलब रेंट सस्ता है, बड़े लोग जा रहे हैं वहां पे, पैसे वाले। हम्म। मेंबरशिप ऐसे ही नहीं मिल जाता, और थोड़ा जैग जुगाड़ लगा के मेंबरशिप मिलता है उसका। तो मैंने भी बकायदा पूरा मामला देखा नहीं है, बट हाँ इतना मुझे पता है कि 5 जून तक खाली कराने को कहा गया था। और जो लोग दिल्ली से होंगे तो उनको बेटर पता होगा कि पूरा मामला क्या। दोस्तों अगर आप कभी आपने इन चीजों को गए हैं या फिर देखा है, तो अगर आप आसपास कहीं हैं तो आप कमेंट करके जरूर आम बताइएगा। आवाम के लिए अगर ओपन होता तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सर अगर लेकिन देखो मतलब ना, ऐसा अगर सिक्योरिटी के ये भी उससे बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी भी किसी हो। ये भी तो तुम, हाँ सिक्योरिटी व्यू को देखते हुए ये भी तो तुम देखो ना यार, अगर सेंसिटिव एरिया में है तो फिर आप समझ रहे हो ना, फिर आप मतलब आसपास के इलाकों को भी सर आप कर सकते हो निगरानी यार ना, मतलब कोई भी बंदा जाके, ये भी समझ रहे बात हो। सही है। तो वो भी बात यहाँ पे है। तो 5 जून तक खाली करने को बोला गया था, अब आज 1 जून है, और फिलहाल मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में है। तो अभी खाली होगा नहीं हो कुछ कह नहीं सकते हैं क्या होगा, लेकिन अगर मामला सेंसिटिव है तो हो सकता है डिसीजन लिया जाए खाली करने का। देखते हैं क्या होता है। तो जो बाकी दोस्तों आप लोग ही कमेंट कीजिए दिल्ली जिम खाने वाले मामले पे। लेकिन नजम सेट्टी का देखा आपने, एक ही वीडियो में दो बार इसने अपना कभी इधर की बातें भी कर रहा है, उधर की बातें भी कर रहा है, और कभी कुछ और कभी कुछ और, मतलब है ना, कमाल की बात। तो ये था आज का वीडियो, कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई लोग।